देख लेना, तो अपनी मर्जी से जा रही है, कल को वापस भी खुद आएगी, हम लेने नहीं आएंगे। हाँ बिल्कुल, मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा। और वैसे भी अगर भाभी कुछ कह रही हैं तो वो झूठ थोड़ी कह रही होंगी, उल्टा अपनी गलती मानने की बजाय तुम घर छोड़कर जा रही हो। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो मुझे समझ आ गया। जब आप लोगों को मुझ पर विश्वास ही नहीं तो मैं कुछ समझाना भी नहीं चाहती। वर्षा पहली बार अपने ससुराल वालों को जवाब देती है और इस तरह घर छोड़कर चली जाती है। दरअसल वर्षा अपने मायके नहीं बल्कि प्रीति के घर जाती है। प्रीति चुपके से उसका बैग पकड़ती है और उसे अपने घर में रख लेती है, लेकिन उसके ससुराल वालों को लगता है कि वो अपने मायके गई है। वर्षा के जाने के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी पिंकी पर आ जाती है। कहाँ मर गई वर्षा, आज खाना किस वक्त बनाएगी, कितनी भूख लग रही है। जैसे ही पिंकी रसोई में जाती है वहां कोई नहीं होता। दरअसल रोज रोज वर्षा को हुक्म देने की इतनी आदत हो गई थी कि खुद से एक गिलास पानी लेना भी उनके बस की बात नहीं रही। अरे वो महारानी तो घर छोड़कर चली गई, आज तो खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा। हर बार की तरह मोनिका तो अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में गई होती है। घर पर सिर्फ पिंकी और सुदेश होते हैं। इतनी गर्मी में पिंकी को खाना बनाने की आदत नहीं होती, लेकिन भूख लगी है तो बनाना ही पड़ता है। खाना बनाने के बाद वो इतनी थक जाती है कि उसका खाने का भी मन नहीं करता। फिर भी थोड़ा बहुत खाकर वो सो जाती है। उठकर देखती है तो पूरा घर बिखरा पड़ा है और आज वर्षा घर पर नहीं है। तभी मोनिका पार्टी से वापस आती है। मोनिका बहू, देख सारा घर कितना फैला हुआ। सुबह का खाना तो मैंने बना लिया था, लेकिन अब डिनर तुम देख लेना और सबसे पहले कपड़े धो दो और घर भी साफ कर देना। ओ मम्मी जी, आपको क्या लगता है मैं वर्षा हूँ? मैं क्या उसकी तरह आपकी सारी बातें मानती रहूंगी? मुझसे नहीं होगा एक भी काम। अगर काम करवाना है तो नौकरानी रख लीजिए, वरना खुद कर लीजिए। मोनिका पिंकी को पलटकर जवाब देती है। पिंकी को एहसास होता है आज तक वर्षा ने मुझे एक बार भी उल्टा जवाब नहीं दिया, और ये मोनिका जिसे मैं हर वक्त सपोर्ट करती हूँ आज मुझे ही जवाब दे रही है। मोनिका के मना करने पर सारा काम पिंकी को खुद करना पड़ता है। ऐसे 2-4 दिन बीत जाते हैं और इन्हीं दिनों में से इन्हें एहसास हो जाता है कि वर्षा के बिना ये घर नहीं है। अब शिवम को भी उसकी कमी महसूस होने लगती है। दूसरी तरफ प्रीति के घर में वर्षा का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा था। जैसे प्रीति का ध्यान रखा जा रहा है वैसे ही वर्षा का भी रखा जाता है। राजेश दोनों के लिए खट्टी मीठी चीजें लेकर आते हैं। रात को केसर वाला दूध दिया जाता है और रागिनी उनके साथ बैठकर बातें करती है। सच में मैंने इस प्यार को बहुत मिस किया। मेरी जेठानी तो कभी 5 मिनट भी मेरे पास बैठकर ये नहीं पूछती थी कि मैं ठीक हूँ या नहीं, और मेरी सास, उन्हें तो सिर्फ काम से मतलब था। सच में प्रीति, तेरा ससुराल बहुत अच्छा है। काश ऐसा ससुराल सबको मिले। प्रीति को यह सुनकर बहुत खुशी होती है। दोनों आपस में बातें करने लगती हैं